शाहजहांपुर में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, आधा दर्जन ग्रामीण भी हुए घायल। शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र के गांव इंदेपुर का मामला। औरैया में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों से 4 लोग घायल। घायलों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में कराया भर्ती। सोनभद्र के बस्ती में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर अजगर को पकड़ा। अजगर को सुरक्षित झटकटा घाटी वन क्षेत्र में छोड़ा गया। घोरावल थाना क्षेत्र के बरकना गांव का मामला। लखनऊ में नई डिप्टी कलेक्टरों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। 2019 में चयनित 50 डिप्टी कलेक्टरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पिछले 4 सालों में चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुई। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, पहले यूपी में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया कलंकित थी। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार चरम पर था। युवाओं के साथ खिलवाड़ होता था। सीएम ने कहा, पहले युवा अराजकता और अव्यवस्था के शिकार थे। हमने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को खत्म किया। हमारी कोई भी चयन प्रक्रिया कोर्ट में लंबित नहीं है। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। न्याय से कोई वंचित ना हो। न्याय आपकी कार्यपूर्ति पद्धति से झलकना चाहिए। समाज की समस्या सुलझाने का माध्यम बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तकनीक से जोड़े। जो गलत काम करेगा उसका भंडाफोड़ जरूर होगा। सीएम बोले, यूपी में निवेश करने से लोग डरते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर यूपी को लेकर विश्वास बढ़ा है। मैंने खुद संवाद कर निवेश के लिए प्रेरित किया। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। साथ ही कहा, हमें रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ानी होगी। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए रिजल्ट। इस बार भी सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट नहीं की जारी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में नई सियासी सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। भाजपा में आने की बात को राजभर ने नकारा। ओम प्रकाश राजभर और स्वतंत्र देव सिंह के बीच हुई मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का कहना है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और लंबे समय तक कोई किसी का विरोधी नहीं रहता। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ओम प्रकाश राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात को बताया निजी। कहा, राजनीति में भी निजी रिश्ते होते हैं और ओपी राजभर तो हमारे पुराने सहयोगी रह चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। अयोध्या के 84 कोसी मार्ग सड़क परियोजना और विकास कार्य को लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कानपुर के अरविंद राज त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाया। काकादेव थाने से हिस्ट्री शीटर अरविंद को एक मामले में निचली अदालत सजा सुना चुकी है। बावजूद इसके पार्टी ने चुनावी साल में अरविंद और छोटू त्रिपाठी को अहम पद दिया। मंत्री दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में हिस्ट्री शीटर को पदाधिकारी बनाने के सवाल पर दिया बयान। कहा, भाजपा में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं। अगर ऐसा होगा तो इसकी जांच की जाएगी। श्रावस्ती में भाजपा विधायक राम फिरन पांडे ने कहा कि वो पत्र के जरिए सीएम योगी को जिले की समस्याओं की जानकारी देंगे। जिले की परेशानी को लेकर उन्होंने सीएम योगी को 4 अलग-अलग पत्र लिखे हैं। आगरा के थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी पर पहले भी पत्नी के उत्पीड़न का मामला दर्ज है। पीड़िता के मुताबिक चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले ही छठी शादी की है। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन को ठहराया गलत। कोर्ट ने अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई का दिया हवाला।
5 अगस्त को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी करने वाले हैं अन्न महोत्सव का शुभारंभ। सपा नेता अबू आजमी ने फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा यूपी में अदालतों को बंद कर उनकी जगह खोले जाएं स्कूल कॉलेज। आजमी ने कहा यूपी में संविधान नाम की नहीं रह गई कोई भी चीज। सीएम योगी पर भी बोला हमला। बागेश्वर में तेज बारिश के कारण जिले के 12 ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग बाधित। ग्रामीणों का संपर्क तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से टूटा। उधर कपकोट तहसील में आने वाला कपकोट कर्मी मोटर मार्ग 18 दिन से पड़ा बंद। चंदौली में नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पिछले 3 दिन में 6 से 7 फीट तक गंगा के जलस्तर में हुआ इजाफा। वहीं बरहनी ब्लॉक के 6 से ज्यादा गांव को कर्मनाशा नदी ने अपनी चपेट में ले लिया। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को जोड़ने वाले कुंड-चोपता बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंसा। हाईवे पर 2 दिनों से वाहन की आवाजाही बाधित। हजारों पर्यटक चोपता की ओर फंसे। दुपहिया वाहन चालक क्षतिग्रस्त हाईवे पर जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर। पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद मसूरी देहरादून मार्ग हुआ बंद। लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाने के लिए लगाई जेसीबी। मसूरी में काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद। सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। मलबे को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने लगाई जेसीबी। मसूरी देहरादून मार्ग फिर हुआ संचालित। गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन के बाद बंद हुआ था मार्ग। सड़क के दोनों तरफ लग गई थी वाहनों की लंबी कतार। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से हटाया मलबा। रुद्रप्रयाग में दिख रहा अलकनंदा नदी का रौद्र रूप। तभी घाट जलमग्न हुए। 15 फीट ऊंची शिव की मूर्ति तक पानी पहुंचा। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक है। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात। जल भराव से नगर पंचायत तालबेहट की खुली पोल। झांसी के बेतवा नदी पर स्थित सुकवा ढुकवा बांध हुआ ओवरफ्लो। 2 दिन पहले तक खाली थे डैम। 24 घंटे से ज्यादा हुई बारिश में बुंदेलखंड के जलाशय बांध सब कुछ हुए लबालब। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। उफान पर सहायक नदी वरुणा से आई डराने वाली तस्वीरें। नक्की घाट पुल से नदी में छलांग लगाते दिखे युवक। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मौत की छलांग लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई। आगरा में डीएम ने एसडीएम के साथ मिलकर चंबल नदी का जायजा लिया। राजस्व कर्मचारियों को बाढ़ चौकियां बनाने के दिए निर्देश। पिनाहट इलाके में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा। खतरे के निशान से महज 2.5 मीटर की दूरी पर चंबल नदी बह रही है। केदारनाथ हाईवे पर बरसात के वक्त सफर करना खतरनाक। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें। भारी भरकम बोल्डर गिरने से दहशत का माहौल। आगरा में तालाब का पानी लोगों के लिए बना मुसीबत का सबब। बारिश के पानी से तालाब ओवरफ्लो हो गया और कछुए घरों में घुस गए। घरों में जलीय जीवों की दस्तक से लोगों में दहशत। न्यू हनुमान नगर का मामला। सिद्धार्थनगर में बिना मास्क पहने टीका लगाते एएनएम का वीडियो हुआ वायरल। 18 साल से ऊपर के लोगों का किया जा रहा वैक्सीनेशन। विकासखंड बांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेतिया का बताया जा रहा वायरल वीडियो। प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन डे के तहत चंदौली में 38 सेंटर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यहां अब तक 35,000 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 350 बूथ बनाए गए हैं। 10 से 15 बूथ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। मऊ में टीकाकरण महाअभियान के कारण सभी प्रोटोकॉल टूट गए। तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परदहा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां।
देश भर में 6 दिनों बाद कम हुआ कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में आए 30,549 मामले। 422 लोगों की कोरोना से मौत। 38,887 लोग रिकवर। 8,760 एक्टिव केस कम। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34%, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। उत्तराखंड में एक बार फिर 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। कर्फ्यू में पहले की तरह जारी रहेंगे सभी प्रतिबंध। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों को बिना कोरोना जांच की मिलेगी उत्तराखंड में एंट्री। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन का किया फ्लैग ऑफ। एक्सिस बैंक ने चिकित्सा विभाग को सौंपे 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहन। सीएम धामी ने एक्सिस बैंक का जताया आभार। बदायूं में रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में चालक की हुई मौत, सवारियों को लगी मामूली चोट। परिचालक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। बदायूं से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। सीतापुर के हर गांव में डॉक्टर की तलवार से गला काटकर हत्या। कुख्यात बदमाश ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर पर तलवार से ताबड़तोड़ किए कई वार। डॉक्टर की मौत से परिजनों में गुस्सा। बिजनौर में बाइक सवार 2 चोरों ने अस्पताल के काउंटर पर रखे मोबाइल और कीमती दवा चोरी कर ली। चोरी की वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल मालिक ने थाने में दी तहरीर। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। थाना नेहटोर के दक्ष निजी अस्पताल का मामला। ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर। शिविर में पहले दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। 5 अगस्त तक चलेगा कांग्रेस का ये शिविर। मसूरी में महिला कांग्रेस ने गोष्ठी और सम्मान समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम में पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत भाजपा सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा, भाजपा ने बेटियों के उत्थान के लिए कभी कोई काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार को बताया पूरी तरह फेल। डोमेस्टिक मार्केट में मंगलवार को रही जबरदस्त तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 53,800 और निफ्टी 16,100 के पार चढ़कर हुआ बंद। 872 अंकों की तेजी के साथ 53,823 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 245 अंकों की तेजी के साथ 16,130 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी। मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ 48,044 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं गिरावट के साथ 67,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया। इस साल की दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का खिताब हासिल किया। चीन की पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी शियोमी दूसरी और एप्पल ने 3rd पोजीशन हासिल की। ब्यूटी यूनिकॉर्न नायका ने आईपीओ के जरिए 4,000 करोड़ जुटाने के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। कंपनी 525 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी। 2012 में फाल्गुनी नायक द्वारा स्थापित नायका का मूल्यांकन लक्ष्य $4 अरब है। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके प्रमुख मॉडलों की कीमत 3 अगस्त से औसतन 0.8% तक बढ़ गई है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसके न्यू फॉरएवर मॉडल के जिन कारों की बुकिंग 31 अगस्त तक या उससे पहले हुई होगी, उन पर बढ़त का असर नहीं होगा। टोक्यो ओलंपिक के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारा भारत। बेल्जियम ने 5-2 से भारत को पछाड़ा। अब 5 अगस्त को ब्रोंज मेडल के लिए खेलेगा भारत। हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात की। पीएम ने पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के अच्छे खेल की तारीफ की और अगले मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी। हॉकी में हार के बाद भारत को कुश्ती में भी मिली निराशा। सोनम मलिक फ्रीस्टाइल 62 किलो वर्ग का मुकाबला हार गई। उन्हें मंगोलिया की बोलुर्तुया के हाथों हार मिली। नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो आइस ब्लू कलर की बिकनी पहने बीच पर नजर आ रही हैं। बीच पर जोरों की हवा चल रही है और नोरा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बिकनी में पोज दे रही हैं। एक अन्य स्टोरी में नोरा व्हाइट कलर के बाथरूम में सनबाथ लेती नजर आई।
अनन्या पांडे के लेटेस्ट फोटोशूट की अनसीन फोटो हुई इंटरनेट पर वायरल। मैगजीन के लिए कराया अनन्या ने फोटोशूट। ग्लैमरस फोटो शेयर कर अनन्या पांडे ने अपने अट्रैक्टिव लुक से एक बार फिर दर्शकों को अपना कायल बना लिया है। देखनी टॉप में मैगजीन कवर पर नजर आई अनन्या पांडे। विंटेज सेटअप में भी खिंचवाई बोल्ड तस्वीरें। इस बार मोस्ट फेवरेट शो बिग बॉस ओटीटी में भी फैंस को ग्लैमर का जबरदस्त डोज मिलने वाला है, क्योंकि शो में फेमस सिंगर नेहा भसीन अपने बोल्ड लुक से जलवे बिखेरने के लिए तैयार है। जग घूमिया, स्वैग से स्वागत, चाशनी धुन की जैसे जबरदस्त हिट गानों को अपनी आवाज दे चुकी सिंगर नेहा भसीन रियल लाइफ में काफी बोल्ड है। नेहा बिग बॉस की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। राज कुंद्रा केस से चर्चा में आई एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने न्यूड इंस्टा लाइव किया और अपने फैंस से सवाल किया, क्या मैं वल्गर या चीप लग रही हूं। गहना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गहना ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना है। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने बिकनी पहनकर ढाया कहर। अपनी एक्टिंग के लिए कम और लुक्स और स्टाइल के लिए चर्चा में रहने वाली ईशा गुप्ता ने एक बार फिर फ्लॉन्ट की अपनी शानदार फिगर। ईशा ने यहां ब्लू और मस्टर्ड कलर की प्रिंटेड मोनोकनी पहनी थी। 56 साल के शाहरुख खान की शर्टलेस तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी। डब्बू रत्नानी के फोटोशूट से शाहरुख की फोटो हुई रिवील। शर्टलेस अंदाज में कमाल के नजर आए शाहरुख खान। किंग खान की शर्टलेस फोटो के कायल हुए उनके फैंस, बोले खतरनाक। लेटेस्ट फोटोशूट में एकदम अलग अंदाज में नजर आए बादशाह। जानवी कपूर की नई तस्वीरों ने उनके फैंस का ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस सारा सुतारिया का भी दिल जीत लिया। ब्लैक फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस में जानवी का लुक देखते ही बन रहा है। तस्वीरों में जानवी मिरर में सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है। राजकुमार राव और अभिनेत्री जानवी कपूर की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाती नजर आ सकती है। राजकुमार राव और जानवी कपूर ने फिल्म रूही में साथ में काम किया है। गुंजन सक्सेना का निर्देशन करने वाले शरण शर्मा इस फिल्म को बना रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। क्रिकेट पर बनी इस काल्पनिक कहानी की शूटिंग जल्द शुरू हो जाएगी।